राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अशोक विहार इलाके में की गई, जहां पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत इन घुसपैठियों को हिरासत में लिया। इस ऑपरेशन ने न केवल अवैध प्रवासियों की मौजूदगी को उजागर किया, बल्कि उनके मोबाइल फोनों से प्राप्त जानकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार इस अभियान की शुरुआत खुफिया जानकारी के आधार पर हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में लगभग 100 झुग्गियों और 150 गलियों की घेराबंदी कर सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति की पूछताछ में उसने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकारी, जिसके बाद उसके परिवार के अन्य सदस्यों और सहयोगियों का पता चला। कुल 18 लोग पकड़े गए, जिनमें 10 वयस्क, 3 बच्चे और 5 ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर के रूप में अपनी पहचान छिपा रखी थी। ट्रांसजेंडर के भेष में छिपे थे 5 घुसपैठिए। इस कार्रवाई का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि पकड़े गए 18 लोगों में से 5 ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ट्रांसजेंडर का रूप धारण किया था। इन लोगों ने महिलाओं की वेशभूषा, विग, मेकअप और चाल ढाल अपनाई थी। कुछ ने तो अपनी शक्ल, सूरत और आवाज बदलने के लिए सर्जरी और हार्मोनल ट्रीटमेंट तक करवाया था। ये खुलासा अवैध घुसपैठियों द्वारा अपनाए जा रहे नए और जटिल तरीकों को दर्शाता है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। प्रतिबंधित IMO ऐप का खुलासा। पकड़े गए लोगों के पास से 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनमें भारत में प्रतिबंधित मैसेजिंग ऐप IMO इंस्टॉल था। इस ऐप के जरिए ये लोग बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों और नेटवर्क से संपर्क में थे। IMO ऐप का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि यह एन्क्रिप्टेड संचार की सुविधा देता है, जिसका दुरुपयोग संदिग्ध गतिविधियों के लिए हो सकता है। दिल्ली पुलिस अब इस ऐप के माध्यम से हो रही गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। पकड़े गए लोगों की पहचान बांग्लादेश के ढाका, खुलना, गाजीपुर और अशरफाबाद जैसे जिलों के निवासियों के रूप में हुई है। पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच। दिल्ली पुलिस ने सभी 18 लोगों को विस्तृत पूछताछ और दस्तावेजीकरण के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO को सौंप दिया है। ये लोग विदेशी अधिनियम 1946 का उल्लंघन करते हुए बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये लोग पहले हरियाणा के मेवात में ईंट भट्टों पर काम करते थे और वहां पुलिस की सख्ती के बाद दिल्ली में शरण लेने आए थे। इस ऑपरेशन से पहले भी दिल्ली पुलिस ने कई बार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हाल ही में वजीरपुर और नई सब्जी मंडी इलाकों में 66 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था। इन अभियानों से साफ है कि दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में अवैध प्रवासी स्थानीय लोगों के बीच घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल। इस घटना ने एक बार फिर अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधित ऐप्स का उपयोग और पहचान छिपाने के लिए अपनाए गए नए तरीके सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती हैं। दिल्ली पुलिस अब इन लोगों के नेटवर्क, बिचौलियों और बॉर्डर पार कराने वाले गिरोहों की जांच में जुट गई है। निष्कर्ष। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रभावशीलता को दिखाया है, लेकिन साथ ही यह भी उजागर हुआ कि घुसपैठिए कितने सुनियोजित तरीके से अपनी पहचान छिपा रहे हैं। IMO जैसे प्रतिबंधित ऐप्स का उपयोग और ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान बदलना जैसे तरीके सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे का संकेत हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियों को अब और सतर्कता के साथ काम करना होगा ताकि ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।